हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और इस दुर्गा पूजा के अवसर पर आप लोगों को हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए एक न्यूज़ आई है फिर से, और ये JTET से संबंधित है। और आप लोगों को सबसे पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दुर्गा माँ से आप प्रार्थना करो कि JTET कम से कम हो जाए। उन शिक्षकों के लिए, झारखंड के जो भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सभी माँ दुर्गा से प्रेयर करें कि वो जल्द ही हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन, उनके दिमाग में कुछ ज्ञान दे कि यहाँ पर यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी दिनों से कितने स्टूडेंट BEd करके बैठे हुए हैं, DLED करके बैठे हुए हैं, बट उन्हें कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है झारखंड में। तो थोड़ी सद्बुद्धि दे कि वो झारखंड के स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करें, और झारखंड में जो इतनी शिक्षा व्यवस्था लचर हो गई है उस पर ध्यान दें। बस दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करो कि ताकि सबकी नौकरी लग जाए और सभी अपने अपने जीवन यापन के लिए अपने पैसे अर्न कर सकें। ओके, और चलो देखते हैं आज क्या न्यूज़ है। और न्यूज़ मैं इसलिए लाई हूँ कि क्योंकि शायद थोड़ी बहुत इस न्यूज़ को पढ़कर आप लोगों को में पॉजिटिविटी आ जाए कि शायद अब JTET होने की रुख की ओर जा रहे हैं। और देखो 1 ईयर तो बीत ही जाएगा, अभी अक्टूबर स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो अक्टूबर, ये उसके बाद सितंबर समाप्त, और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, ये 3-4 महीने में आप लोगों की मतलब पिछले फिर 1 ईयर समाप्त हो जाएगा। और एग्ज़ाम का कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। बस सरकार ये है, झारखंड सरकार ये चाहती है कि बस ये वो अपने तरफ से कोई निर्णय नहीं लेगी बस। और वो सारी चीज़ जितने भी अभी तक से जितने भी झारखंड में वैकेंसियाँ आए या उस पर इतने विरोध प्रदर्शन हुए या केस हुए, उस पर याचिका दायर की गई, बस वो अदालत जाती है, अदालत की। और जब तक से वो हमारे हाई कोर्ट फैसला नहीं देंगे, उनके कान में सुगबुगाहट नहीं आती है। और वे बस सारे पेच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अभी देखो मामला था जो JTET का मामला था, उसमें जो CTET वाले को एग्ज़ाम भी दिए, बट सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसके बाद फिर वो समाप्त हो गई CTET की वैलिड। और उससे पहले जब हाई कोर्ट ने दिया था तो एग्ज़ाम लिखने का मौका दिया। तो यानी कि ये झारखंड सरकार अपने तरफ से कुछ नहीं, बस वो जब तक से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब तक से कोई फैसला नहीं लेती, कुछ नहीं होने वाला है। तो यही हुआ कि देखो यहाँ पर आज न्यूज़ आई थी। सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड सरकार के अंतर्गत आते हैं शिक्षा सचिव, है ना जी, जो उन्हें थोड़ी फटकार लगाई गई है। साथ ही साथ झारखंड सरकार को भी बोला गया है कि आप इतने दिनों तक एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया आपने, और कारण क्या थे एग्ज़ाम नहीं लेने के। इन सभी मुद्दों पर उनसे जवाब मांगा गया। और देखो ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि आप बोला गया है कि के दौरान 25 सितंबर, है ना, को दिन, ये करंट की न्यूज़ है, ठीक है। 25 सितंबर को दिन के 10:30 बजे सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होकर जवाब देने का निर्णय दिया। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज व अधिवक्ता कुशल कुमार ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 के बाद अब तक लगभग 9 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। बिना JTET आयोजित किए 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी, जो अभी सही बात है, याचिका दायर की गई थी। और ये इन झारखंड में जब तक से आप लोगों को तो इतने दिनों में पता ही जा रहा है, या न्यू स्टूडेंट जो हाल फिलहाल में BEd कर रहे हैं वो समझ लें और जान लें
कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो। टीजीटी 2016 के तो आज तक उसकी मतलब उसके रिजल्ट को लेकर का मतलब चल ही रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर अजीब सी पेचीदगी होती है हर 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 रिजल्ट को लेकर। अब अभी तो तुरंत ही जो जेटेट 26,000 एक जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई, वे भी काफ़ी साल से और संघर्ष कर रहे थे, और कभी सी टेट, कभी जेटेट, कभी सी टेट, कभी जेटेट में आखिरकार जेटेट की जीत हुई, और जेटेट 26,001 जो विज्ञान और शायद हिंदी विषय के, विज्ञान और भाषा विषय के शायद नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, और शायद नहीं दे ही दिया गया है, और नियुक्ति भी हो गई है। और बाकी अन्य सब्जेक्ट के जैसे सामाजिक विज्ञान वगैरह के भी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो अब देखो बिना जेटेट के, सही बात है, और ले ली गई है, और जो अन्य रिक्त पद हैं उस पर अब जेटेट होने के बावजूद ही जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो होने के बाद ही नेक्स्ट जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाएगा। तो देखो यही इसी को कल जो हाईकोर्ट है ना, माननीय हाईकोर्ट, वहाँ से ये उन्हें फटकार लगाया गया था और उनसे जवाब मांगा गया है कि आप जो शिक्षा सचिव हैं, है ना, उमा शंकर सिंह को ये जवाब मांगा गया है कि देखो यहाँ पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर जी को उन्हें ये जवाब मांगा गया है कि आखिर आपने इतने दिनों के बाद, इतने दिनों तक क्यों नहीं लिया एग्ज़ाम, क्या कारण है, क्या आपके पास वो सुविधाएं नहीं है, या इन प्रश्नों को पूछा जाएगा उनसे। पहले भी उनसे ये प्रश्न पूछा गया है, और अब तो उन्हें सशरीर उन्हें जो हाईकोर्ट है वहाँ पर उन्हें आने का आदेश दिया गया है कि अब वो जो शिक्षा सचिव के जितने जो उनकी कामों में सहायता करते हैं उनके कर्मचारी अब पूरे कुछ फैक्ट जमा करने में लगे होंगे कि आखिर में तो उन्हें हाईकोर्ट में तो कुछ तो आंसर देना होगा, तो वो फैक्ट अभी सबमिट करना होगा, या फैक्ट को जमा कर रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या बहाना बना सकते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, कि हम लोग अन्य कामों में व्यस्त हैं। अब देखो क्या होता है ना, कि तो अब क्या जवाब देते हैं। पिछले बार तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हम लोग जो कोविड आ गया था उसके बाद हमारे पास वैसे संसाधन नहीं थे, और पहले से ही इतने जेटेट कैंडिडेट पहले से ही पास हैं, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने दलीलें दी थी। अब देखो क्या होता है कि अब तो हाईकोर्ट भी सुन के परेशान हो गई है कि झारखंड में हर ऐसा नियमावली क्यों बनती है कि जाके वो पेच फंस जाती है। ऐसा नियम क्यों, क्या बनाने वाले, जो नियम बनाने वाले होते हैं वो भी तो एक यूपीएससी क्रैक किए हुए ऐसे मतलब रिटायर्ड होते, यूपीएससी जो रिटायर्ड अध्यक्ष होते हैं या कोई वैसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो उन्हें भी तो काफ़ी नॉलेज होती है नियमावली की। तो फिर बाद में ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं कि जानबूझ के बनाए जाते हैं कि ताकि टाइम टेकिंग हो, टाइम और भी डिले होते रहे और स्टूडेंट की एज घटती रहे। हाँ, एज की बात को लेकर मैं ये बता रही हूँ कि मैंने एक शायद कोई चैनल में थी, उस समय एक जो जेटेट अभी क्वालिफाई हुए और जेटेट क्वालिफाई हुए और उन्हें सहायक आचार्य, प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो नियुक्ति पत्र मिला, उसमें क्या हुआ था कि वो व्यक्ति मतलब अब उसके 60 साल रिटायर होने के 2 साल पहले उसे नौकरी लगी है ना। रिटायर्ड होने के 2 साल पहले नौकरी लगी है, तो बताओ वो 2 साल मतलब वो क्या अर्न करेगा, उसकी बाकी ज़िंदगी तो बस बीत गई इसी तरह। और अब वो जो उसे एक ठप्पा लग गया कि वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर बन गया है, बट उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह बीत गई। उसके बाद वो रिटायर होगा और फिर उसी जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये नौकरी उसे सर्विस मिली, हाँ उसने जो सरकार के साथ फ़ोटो खिंचा लिया या सभी खुशी हुई उस बात की, लेकिन वो उसकी जो जीवन वो अच्छा जीवन जी सकता था वो तो नहीं मिल पाया उसे, है ना। अगर यही चीज़ अगर शेड्यूल सही तरीके से हुई रहती तो जेटेट उसने 2016 में क्वालिफाई किया है, तो आज आराम से वो कर सकता था, पारा टीचर था वो, है ना। यानी कि पारा टीचर को तो बहुत पहले से ही ये में था। तो मुझे काफ़ी मतलब दुख होता है कि आखिर में एक
एक क्या होता है कि टीचर बनने की क्या जद्दोजहद में वो अन्य चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे पाता कि नहीं हम इससे हटकर दूसरी कुछ कर सकते हैं। और ये इधर भी लटका हुआ था कि हाँ 2016 मैंने जेटेट क्रैक कर लिया, कभी न कभी तो मेरी नौकरी होगी ही। तो लो समय चला गया, ठीक है। बस मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, बट आप लोग भी समझ सकते हैं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप लोग क्या देखते हो और क्या सोचते हो। झारखंड सरकार के निर्णय कैसे हैं या हाईकोर्ट क्या निर्णय दे रही है, और झारखंड सरकार कहाँ तक जो हमारी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि जो मैं बोल रही हूँ वो करेक्ट है, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो इस न्यूज़ को मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि मैंने पिछले बार भी एक बार इसी तरह हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो उससे न्यूज़ को भी मैंने आप लोगों को बताया था। और ये भी न्यूज़ आज पेपर में छपी है, पेपर कटिंग है और रियल बात है। वेबसाइट में भी आप जाओगे तो इस न्यूज़ को दिया गया है। तो ठीक है। तो और देखो, शिक्षक बनने के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और 9 साल में जेटेट नहीं होने से सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होने का अवसर अभ्यर्थी को नहीं मिल पाया है। वे परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए। ऐसे में यह स्थिति अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। ठीक है। अभ्यर्थी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरिकेश महतो सहित 401 अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर सहायक आचार्य की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। तो इस तरह की बात की गई है। और जो सहायक आचार्य की परीक्षा तो मुझे नहीं लगता कि अब रद्द होगी, क्योंकि एक बार जो नौकरी में चला जाता है उसके बाद उसकी नौकरी तो नहीं ही जाती है, क्योंकि अब इतने प्रोसेस के बाद उन लोगों जेटेट अभ्यर्थियों ने भी काफ़ी इंतज़ार किया। तो मैं जेटेट कैंडिडेट के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ये सारी गलती झारखंड सरकार की है, हेमंत सरकार की है, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए कुछ करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्कूल, वैसे स्कूल जहाँ पर पढ़ाई ही नहीं होती है, तो स्टूडेंट कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े नहीं, तो वो ना चाह कर भी वो प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाता है। वो भले ही एक रोटी कम खाए, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में ही डाल देता है कि आखिर में यहाँ सरकारी स्कूल में ना टीचर है ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर क्यों डाले वो, है ना। तो अब और उसका कारण ये हुआ कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए और सरकार उन सभी स्कूलों को बंद करके, मतलब गवर्नमेंट तौर तरीके से बंद करके और उसे मर्ज कर दी गई। और अब देखो, एक जो टीजीटी का था, वो टीजीटी की वैकेंसी आती थी, उसे हटा दिया गया है। ठीक है। और एक नया पद सृजित कर दिया गया है। ऊपर से देखो, ये जो झारखंड प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य हैं, उनका भी वेतन कम हो गया है। ठीक है। यानी कि बहुत सारे और भी अच्छा आप लोगों ने अगर जब बीएड कर रहा होगा तो आप लोगों ने बीएड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे जो टीचर है, टीचर को कैसे उसे उत्साहित, मतलब उसे मोटिवेट कर सकते हो, है ना। तो मोटिवेट जो टीचर को भी तो चाहिए कि उसे भी मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन में या उसके पे लेवल अच्छी होनी चाहिए, उसके हर सुविधाएं, उसे पढ़ाने की हर सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है। बट झारखंड में ना किसी तरह की अच्छी पे लेवल है, वेतन हो गई है। अभी तो सहायक आचार्य को देखकर ही आप बता सकते हो कि उसके वेतन कितनी है। यानी कि धीरे धीरे उसे और कम किया जा रहा है। तो ठीक है। अब बस मुझे यही बतानी थी आप लोग को, और अपनी तैयारी में लगे रहो। और मैं बोलूँगी कि आप लोग सेंटर में भी जाओ। अभी EMRS एकलव्य विद्यालय की टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है। इसे आप लोग भर लो, है ना। एकलव्य विद्यालय की, है ना। ये भी अच्छी स्कूल है और इसकी पे लेवल शायद 6 या 7 है। ठीक है। तो अच्छी है, इसमें अच्छी आप लोग की अपॉर्चुनिटी है। और जो भी पीजीटी का जिन्होंने भी एग्ज़ाम लिखा था वो अपने सब्जेक्ट से भर सकते हो। और साथ ही साथ जिन्होंने जेट की तैयारी कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए अच्छी है अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने
इसकी दोनों की तैयारी अपने विषय पर कर सकते हो, ठीक है। तो और साथ ही यहाँ पर मैंने जो NCERT सीरीज चला रखी है तो उसे भी मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री की, और यहाँ पर झारखंड की भी क्लास चलती है, झारखंड ऑब्जेक्टिव की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू और सर शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।